हेलो, माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है और जैसा कि मैं हर साल करता हूँ, मैं ईयर के एंड में बैठ के अपने गोल्स बनाता हूँ, अपने रेज़ोल्यूशंस बनाता हूँ। तो मैंने इस बार मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से छुट्टी लेके मैं अपने घर पे आया और मैंने अपने गोल्स एंड रेज़ोल्यूशंस बनाए, जो कि मैं हर साल करता हूँ। एंड लास्ट ईयर के मेरे जो भी गोल्स थे, वो कोई भी पूरे नहीं हुए। एंड बट दैट इज़ नॉट द थिंग दैट इज नॉट अ कंडीशन दैट यू पुट विद द गोल्स। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बताते हैं कि हम गोल्स नहीं बनाते हैं क्योंकि पूरे नहीं होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। वो ब्रेक होंगे ही, वो पूरे नहीं होंगे, बट इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू मेक द गोल्स एंड यू ट्राई टू अचीव देम, क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अंत करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने जैसे सोचा था कि मैं 500 वीडियोज़ इस साल बनाऊंगा, तो मेरा व्लॉग जो है 500 वीडियोज़ से ऊपर निकल जाएगा, पर वो नहीं हुआ। और 450 के आसपास मैंने वीडियोस बनाए। कोशिश करी एंड में आके कि मैं वीडियोस बनाऊँ, बट अगेन वो मोटिवेशन नहीं आ पाया, उतना टाइम मैं नहीं दे पाया और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था कि इतने सारे वीडियोस बनाने हैं। 448 पे रुक गया था मेरा यूट्यूब चैनल। उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अपने नए वीडियोस बना सकूँ। बट अगेन आई एम गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई एम गेनिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो वो मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगा। किताबें जितने हिसाब से मैं पढ़ता था, उतने ज़्यादा किताबें मैं अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता था, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट एनीवेज़, आप एक चीज़ नहीं कर पाते हो तो दूसरी चीज़ करते हो। कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे, क्योंकि कुछ व्लॉग्स में मैंने बोला था कि मैं फ़िल्म बनाने वाला हूँ, बट कोरोना के चक्कर में मैं अपनी फ़िल्म नहीं बना पाया। कोरोना के चक्कर, खैर वो तो बहाना है, नहीं बना पाया मतलब नहीं बना पाया, बेसिक फंडा वो है, उसके लिए कोई भी बहाना इस्तेमाल किया जाए, नहीं बन पाई फ़िल्म। बट 2021 में मेरा गोल है कि मुझे अपनी फ़िल्म बनानी है। एंड बार-बार लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर आप अपनी फ़िल्म कब बना रहे हो? सर आप अपनी फ़िल्म कब बना रहे हो? मुझे खुद नहीं पता कि अपनी फ़िल्म कब बनाऊँगा और कब जाके वो चीज़ मुझे मिलेगी। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर चीज़ की अपनी डेस्टिनी होती है, वेदर यू वांट टू बिलीव इट और यू डोंट वांट टू बिलीव इट। द थिंग इज़, मैंने जो अपनी पहली फ़िल्म लिखी थी, वो आज तक नहीं बनी है। उसके बाद मैंने जो 2-2 हफ़्ते में या 1-1 रात में जो मैंने स्क्रीन प्ले लिखे हैं, वो बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे स्क्रीन प्ले हैं जो मैंने लोगों को दिए हैं, वो जो बन गए हैं, जिससे मैंने घोस्ट राइटिंग करी है। क्रेडिट नहीं मिला है, पर नाम मिल गया है, पैसा मिल गया है। सॉरी, नाम नहीं मिला है, सिर्फ़ पैसा मिला है उसमें। सो चीज़ें कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीवन ऑफ यू। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें स्पॉट बॉय में काम दिला दो। यार, मैंने ऐसे कौन से व्लॉग में बोल दिया है कि मैं तुमको स्पॉट बॉय में काम दिलाऊँगा, जो तुम लोग मुझे बार-बार फ़ोन करके ये बोलते हो कि सर हमें स्पॉट बॉय में काम दिला दीजिए। आई थिंक वो जो वीडियो इंटरव्यू मैंने लिया था एक प्रोडक्शन मैनेजर का, जिसमें उन्होंने स्पॉट बॉय की बात की थी, और एक इंटरव्यू मैंने और लिया था जिसमें कि स्पॉट बॉय का भी इंटरव्यू लिया था। वो मैंने इसलिए लिया था ताकि आप वो समझ सको कि स्पॉट बॉय की ज़िंदगी कैसे होती है, स्पॉट बॉय में काम कैसे मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको स्पॉट बॉय में काम दिला दूँगा। मेरी कोई टैलेंट एजेंसी नहीं है, मेरा कोई ऐसा जॉब देने का वो नहीं है कि मैं सबको जॉब देता फिरूँ। एनीवेज़, सो नेक्स्ट ईयर क्या, अभी ये साल तो आ ही चुका है। सो आई एम मेकिंग दिस व्लॉग इन 2021 एंड दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज़ आई हैव सेट ह्यूज goals for me, and I also believe that this year is going to bring a lot of luck for me, bring a lot of things for me, and everything that I have done in my life, वो सब एक जगह आके accumulate होगा, and it will become an overnight success. And I know that I am going to be an overnight success, and mark my words on that. And it is going to happen. It is going to happen very soon. Because आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है 127 आवर्स। उसमें एक सीन है जहाँ पे 127 आवर्स, वो एक फिल्म है एक आदमी के बारे में जो कहीं तो हिच हाइकिंग कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैवल करते करते उसका हाथ एक जगह फंस जाता है और बाद में उसको अपना हाथ काटना पड़ता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। तो 127 आवर्स वो वहाँ बिताता है जिसमें उसका हाथ फंसा होता है और कोई उसको हेल्प करने नहीं आता है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो वो एक चीज़ सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, हर चीज़ इस जगह पॉइंट कर रही थी कि एक दिन मैं इस जगह पे आऊँगा और मेरा हाथ अपने आप यहाँ पे आके फँस जाएगा। सो आप जो भी चीज़ें करते हो, सारी चीज़ें एक पॉइंट की तरफ आपको लेके जाती हैं। मुझे लगता है कि शायद अगर मैंने पहले कुछ कर दिया होता और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया होता, तो शायद जो चीज़ें आज मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें आज मैं सीख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, शायद वो चीज़ें करना बंद कर देता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक हाइट पे पहुँचने के बाद डिसइल्यूज़न्ड हो जाते हैं, जैसे कि जिम कैरी के मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ। जिम कैरी अक्सर बड़ी डिमोटिवेटिंग, नेगेटिव बातें करते हैं, लाइफ़ को लेके, पैसों को लेके, सक्सेस को लेके, फ़ेमस होने को लेके। एंड उसके पीछे कारण भी है कि जिम कैरी ने बहुत स्ट्रगल किया। 10-10 किलोमीटर वो चल के साइकिल से चल के जाते थे, फिर स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। ही डिडंट हैव मच मनी इन हिज लाइफ। एंड 94 में उनकी 3 पिक्चर रिलीज़ हुई, एस वेंचुरा, द मास्क एंड डम्ब एंड डम्बर, और तीनों फ़िल्में ब्लॉकबस्टर थी। तीनों फ़िल्मों ने शायद 100 मिलियन से ऊपर का बिज़नेस किया था। एंड ही बिकेम वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टार ऑफ हॉलीवुड। एंड उसने अपने पर्स में एक चेक रखा हुआ था $10 मिलियन का। वो साल उसको वो चेक भी मिल गया एंड ही बिकेम वेरी फेमस एक्चुअली। बट देन
that success couldn't be repeated because that was the highest point that anyone could reach in his career. And वो highest point वो उस time पे reach कर चुका था, and he just couldn't cope with the fact that now it was time for him to fall down from there. समटाइम जब हम अपनी लाइफ के सक्सेस के पीक पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता है. तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, दैट एवरीवन गेट्स देयर ओन ड्यू. यू जस्ट हैव टू कीप ऑन वर्किंग. चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है. पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली घर पे बैठे रहें. पेशेंस रखने का मतलब ये भी है कि आप चीज़ें करते रहें, चीज़ें अपने आप होंगी. तो डोंट वरी अबाउट दैट. जहाँ तक मैंने बताया है एक व्लॉग में, शायद या बताने वाला हूँ या अपलोड करूँगा उस वीडियो को, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि मैं कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ अपने. और बिकॉज़ बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है. वो सारी चीज़ें मैं व्लॉग पे नहीं बता सकता. एंड आई डोंट वांट टू डू इट फॉर फ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज डेवलपिंग अ कोर्स, 3 कोर्सेज फॉर यूडेमी एनीवेज. बेसिकली यूडेमी के लिए मैं 6 कोर्सेज डेवलप कर रहा था. जो यूडेमी वालों को नहीं पता ये बात. मैं सोच रहा था कि उनको बना के फिर मैं उनको अपलोड कर दूंगा ऐसा करके. तो मैंने उनके लिए पीपीटीज तैयार करी थी, कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया था. एंड वो कोर्सेज थे बेसिकली स्क्रीन राइटिंग के, एंड डायरेक्शन के, एंड एक्टिंग के, सिनेमेटोग्राफी के, एंड पर्सनल डेवलपमेंट के, एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के. तो वो सब कोर्सेज मैंने डेवलप किए थे. वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिलीज देम एंड गोइंग टू टीच देम ऑनलाइन हाउ टू डू दैट. जो एक चीज़ मैंने फील करी है एजुकेशन सेक्टर में, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ अभी वहाँ पे, और मैंने बाकी लोगों से मतलब उनका सिलेबस भी देखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का, बहुत सारी टीचिंग्स भी देखी हैं, टीचरों से मिला हूँ मैं. एंड दिस वन थिंग दैट आई फील दैट इज missing in most of the education sector is that they teach you a lot of things, they give you a lot of knowledge, but there's one problem: they never teach you how to be in the market, they never teach you how to pragmatically handle situation, they never teach you how to actually deal with the city मुंबई. तो मैं बेसिकली जब भी कोई बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुंबई में कैसे सर्वाइव करें, मुंबई में कैसे रहा जाए, मुंबई में कैसे काम किया जाए, मुंबई में लोगों से कैसे डील करते हैं. बिकॉज जिस जगह पे आप जा रहे हो आपको उसको टारगेट तो बनाना पड़ेगा. अगर आप बॉम्बे आना चाहते हो, मुंबई आना चाहते हो, आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हो और आप रिसर्च करते हो हॉलीवुड की फिल्मों पे, साउथ कोरियन फिल्मों पे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और ये गलती मैं कर चुका हूँ और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट द सिनेमा फ्रॉम अदर कंट्रीज इज़ वेरी फार सुपीरियर. पर ऐसा है नहीं. बेसिकली हर कंट्री का अपना सिनेमा है, हर कंट्री का अपना एक अच्छी बुरी सारी फिल्में हैं. हमें ये गलतफहमी इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडिया में जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो वो हर जगह रिलीज़ होती है, तो हम उसको देखते हैं, अच्छी बुरी फिल्में सारी चीज़ें होती हैं. और जब दूसरी कंट्री में कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो जो अच्छी पिक्चरें होती हैं उन्हीं को ही इंटरनेशनल मार्केट में डाला जाता है, उन्हीं को ही OTT प्लेटफॉर्म खरीदता है. भाई फ्लॉप पिक्चरें, खराब पिक्चरें कोई क्यों खरीदेगा? जाहिर सी बात है. तो वो उस कंट्री में ही रह जाती हैं और वहीं पे हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती हैं. जैसा कि हमारी कंट्री में भी होता है. हमारी कंट्री में जो हिट फिल्में हैं वो ही इंटरनेशनल मार्केट्स में डाली जाती है. अब आपने हर पिक्चर तो चाइनीज मार्केट में रिलीज नहीं कर दी ना. आपने दंगल करी, बाहुबली करी, क्यों? क्योंकि वो हिट हुई थी. तो आपको पता है कि अगर एक प्रोडक्ट एक जगह चला है तो उस चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट दूसरी जगह भी चल सकता है. इसीलिए सेलेक्टेड फिल्में ही इंटरनेशनल मार्केट में डाली जाती है. तो उस तरह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी फिल्में शायद बहुत अच्छी नहीं है, पर ऐसा हर जगह है. अच्छी फिल्में साल में अगर 100 पिक्चरें बनती हैं तो उसमें से 10 ही अच्छी पिक्चरें होंगी या 5 ही अच्छी पिक्चरें होंगी, बाकी खराब फिल्में होंगी. बट दोज 5 फिल्म्स आर द कोर बिजनेस. Those 5 films are something that you have to learn from. And I truly believe that if you want to become a filmmaker in India, then you have to understand Indian filmmaking rather than understanding US filmmaking. क्योंकि US filmmaking की टर्मिनोलॉजी अलग है, थिंकिंग अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, हिस्ट्री अलग है. जो एक्ट स्ट्रक्चर वहाँ फॉलो होता है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है. बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं स्क्रीन राइटिंग पे, डायरेक्शन पे, जो वहाँ यूज़ होती हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं होती हैं. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आपको अच्छी लगती होंगी जब आप अपने लैपटॉप पे देखोगे, पर वही फिल्में अगर इंडियन वर्जन उनका बनाया जाएगा और उनको हॉल्स में या थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा तो आप 300 रुपये नहीं दोगे उनको देखने के लिए. और ऐसा होता है, जैसे लूडो जैसी फिल्म है या AK वर्सेस AK ऐसी फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ही बनी है. अगर वो हॉल में रिलीज होती तो क्या आप उसको देखने जाते? बिल्कुल देखने नहीं जाते. आप बिल्कुल अपना 300 रुपये उससे वेस्ट नहीं करते. आप अपना 300 रुपये शाहरुख खान की फिल्म में डालेंगे जो कि आपको पता है वो एंटरटेनिंग है, उसमें सारी चीज़ें होंगी. एंड इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो, या फिल्म देखने जाते हो, तो आप सब कुछ चाहते हो उसमें. आप उसमें कॉमेडी भी चाहते हो, आप उसमें डांस भी चाहते हो, आप उसमें म्यूजिक भी चाहते हो, आप उसमें फाइट सीक्वेंसेस भी चाहते हो, एक्शन भी चाहते हो, थ्रिल भी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो. सो दैट इज वॉट इंडियन मेंटेलिटी इज. व्हेन दे आर पेइंग समथिंग दे वांट द एंटायर वैल्यू ऑफ इट. सो इसीलिए इंडियन सिनेमा उसी तरह इवॉल्व भी हुआ है कि इंडियन फिल्मों में कॉमेडी भी होती है, एक्शन भी होता है, सस्पेंस भी होता है, ड्रामा भी होता है, गाने भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. तो वो आपको पूरी का पूरा जो एंटरटेनमेंट है वो उतना 3 घंटे में देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कभी भी किसी मोमेंट में ऐसा ना लगे कि जो 200-300 रुपये का आपने टिकट लिया है वो आपका वेस्ट हो गया है. तो आपको इंडियन मार्केट समझनी पड़ेगी. दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस व्लॉग. एंड 2021 में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सेट योर गोल्स। इवन एंड वो कंडीशन मत रखो कि मतलब वो गोल्स पूरे होने चाहिए। आपको फ़िल्म बनानी है, आप फ़िल्म बनाओ। आपको शॉर्ट फ़िल्म बनानी है, अपनी शॉर्ट फ़िल्म बनाओ। मेक दिस ईयर ऑफ a year of initiation, a year of taking initiatives, of starting something. Do not plan too much. आप प्लान करो, अच्छी बात है, प्लान करनी चाहिए सारी चीज़ें, बट उसके बाद भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ भी प्लान करिए, बट उसको स्टार्ट करिए। आप एक्शन लेना शुरू करिए। ओवर द ईयर्स जो एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, वो ये है कि action precedes everything else. Knowledge, wisdom, everything is bullshit. But this is only one thing, and that is action. You have to take action. You have to work on that, and do not take the excuse of the प्रॉब्लम्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन हो गया, या उससे पहले कभी वर्ल्ड वॉर हुई थी, या कभी कुछ और हो रहा था, या फिर पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो गए, या फिर कोरोना आ गया है। कोरोना में भी लोगों ने पिक्चरें बनाई हैं, अभी भी फ़िल्में बन रही हैं, अभी भी धंधा चल रहा है, स्टॉक मार्केट अभी भी चल रहा है, बिज़नेस अभी भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। जिनको काम करना है वो करते रहते हैं, जिनको काम नहीं करना है उनके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ हैं उस चीज़ को ना करने के लिए। जॉर्डन बेलफोर्ड की एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जॉर्डन बेलफोर्ड वही आदमी जिस पे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बना है, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक्ट किया था, मार्टिन स्कॉर्सेसे ने वो फ़िल्म बनाई थी। एंड जॉर्डन बेलफोर्ड ने जो लाइन बोली है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। वो लाइन ये है कि द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज़ दैट bullshit story you keep telling yourself as to why you can't do it. So don't have that bullshit story. इस bullshit story को अक्सर एक बहुत ही अच्छी भाषा में लिमिटिंग बिलीफ भी बोला जाता है, कि एक लिमिटिंग बिलीफ आप अपने दिमाग के अंदर क्रिएट कर लेते हो कि यार ये एक बिलीफ है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये चीज़ होती मेरे पास तो मैं सक्सेसफुल हो जाता, मेरे पास ये वाला कैमरा होता, मेरे पास ये वाला एडिटिंग सेटअप होता, मेरे पास एक क्रू होता, मेरे पास सब कुछ होता, तब मैं कर लेता। अगर सब कुछ होता आपके पास तब तो आप कर ही लेते, और जब कुछ नहीं है उसके बाद भी आपको करना है, दैट इज अ रियल स्ट्रगल एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू फेस द ऑब्स्टेकल्स। जैसे कि आप फिल्मों में देखते हो कि कोई भी हीरो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है तो उसको ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ती हैं, और वो ऑब्स्टेकल्स ही हैं जो उसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से ही वो आदमी बनता है जो आगे जाके हीरो में डेवलप होता है। तो आपको अगर हीरो बनना है तो आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ेंगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम से ही घबरा जाओगे देन यू वोंट बिकम सक्सेसफुल। और मेरी एक थ्योरी है जो मैंने आपको हर बार बताई है, आज मैंने कोरा पे एक आंसर भी लिखा है उसके ऊपर। एंड वो थ्योरी ये है कि आपको कुछ भी काम करने के लिए 100 स्टेप्स कॉन्कर करने होते हैं। 100 स्टेप्स में जो पहले 10 स्टेप्स होते हैं दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू ऑल आर ऑन दोज 10 स्टेप्स। जब आपको सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, आप इंथुजियास्टिक होते हो, आप इंस्पायर्ड होते हो, आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड होते हो, आप करना चाहते हो सारी चीज़ें। बट 10 स्टेप के बाद जो अगले के 80 स्टेप हैं, दिस इज द टेस्टिंग फेज। ये वो फेज़ होता है जब आपको परसिस्टेंटली आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे आपको अपने हैबिट्स और डिसिप्लिन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और ये बातें आपको जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ोगे उसमें बताई जाएंगी कि हैबिट्स एंड डिसिप्लिन क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आर्मी में जाओ तो आर्मी में आप देखोगे कि उन लोगों से उनकी चॉइस नहीं पूछी जाती, उनकी ओपिनियन नहीं पूछी जाती कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, आप चाहो ना चाहो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि उनको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, उनको ये सोच नहीं दी जाती है, आपके पास चॉइस है, आपको ये करना ही करना है। और ओवर द टाइम जब वो डेवलप होते हैं 6 महीने 7 महीने बाद, तो वो जो एक्सरसाइज करने की आदत है वो उनकी ऐसी हो जाती है कि ना अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे आर्मी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाते हैं कि आपको सुबह उठ के अपना बेड लगाना है, और वो हर रोज सुबह करना ही करना है। आपको 5 बजे उठ के आपको अपना बेड लगाना है। आप 5 बजे उठ के अगर 3 साल का ट्रेनिंग के बाद, मान लो 3 साल वो ट्रेनिंग करा, मुझे नहीं पता आर्मी की ट्रेनिंग कितनी लंबी होती है, बट मान लो 3 साल उसने आर्मी में बिताया, और 3 साल बाद अगर वो सुबह उठ के अपना बेड नहीं लगाता है, देन ही विल फील इरिटेटेड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिसिप्लिन। वो अपना बेड गंदा नहीं छोड़ सकता, एंड ही डजंट हैज़ टू यूज हिज माइंड टू डू दैट। उसके माइंड को कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि उसको बेड लगाना है, उसको वो चीज़ करनी है क्योंकि करनी है, क्योंकि वो 3 साल से कर रहा है उस चीज़ को। सो हैबिट्स एंड डिसिप्लिन ओवर द टाइम डेवलप होते हैं। इनिशियल जब आप शुरुआत करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को करने में, बट आप जब लगातार करते जाते हो तो फिर आपके लिए वो चीज़ें ईजी होती जाती हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शुरुआत में वीडियोज़ बनाता था, अभी भी खैर वीडियोज़ बनाने का मेरा कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाता ही बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइट का सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है जो मेरे साथ होता है कि मुझे लाइट सही नहीं मिलती है। घर पे आता हूँ तो लाइट मिल जाती है, अब नोएडा में कौन सी लाइट मिलेगी मुझे। बट एनीवेज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी ओवर द टाइम वो ये है कि ये 400 500 450 वीडियो जो मैंने बनाए हैं, इसको बनाने के बाद अब मेरे लिए वीडियो बनाना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब मैं सिर्फ कैमरा ऑन करता हूँ, मैं बोलना शुरू करता हूँ, देयर इज सो मच इनसाइड मी टू टॉक, एंड मैं बोल सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे काफ़ी एट लेंथ बोल सकता हूँ, पर वो लेंथ पे बोलने के लिए भी मेरे पीछे 15 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब स्कूल टाइम से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आई कैन बिकम अ गुड स्पीकर, एंड टुडे
आई हैव कॉन्कर दैट। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, आज भी लोग मेरी मजाक उड़ा देते हैं, मेरे अभी भी शब्द स्लर्प करते हैं, अभी भी मैं कुछ शब्दों पे ओवरलैप करता हूँ, अभी भी मेरी टॉकिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, उतनी महान नहीं है दैट पीपल विल कीप लिसनिंग टू मी जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग, वैसा नहीं है। बट इफ़ यू सी माई प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स देन यू विल फाइंड दैट मैं थोड़ा सा ग्रो किया है, मेरी मेरी स्पीकिंग स्किल्स ने ग्रो किया है, मेरे टॉकिंग स्किल्स ने ग्रो किया है। एंड ओवर द टाइम जैसे मैंने अपना एक गोल बनाया है कि चलो मैं 1000 वर्ड्स तक, 1000 ब्लॉग्स तक अपने वीडियोस बनाता रहूंगा, एंड आई वोंट वरी अबाउट कि वो कैसे बन रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ बोलना है। आई नो दैट इफ आई कीप ऑन टॉकिंग आई विल improve on it, and that is my goal, because biggest thing that had in me was that I wanted to give वर्ड्स टू माई थॉट्स। मैं अपने सोच को शब्द देना चाहता था, और आज जब मैं बोलता हूँ तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम लर्निंग ओवर टाइम। मतलब शुरुआत में जब मैं बोलता था तो मैं सोच में पड़ जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे फंबल्स होते थे। आज फंबल्स नहीं होते हैं, आज मैं जो सोचता हूँ उसको मैं बोल लेता हूँ। आज जो मेरा दिमाग से लेके मुंह तक का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो गया है, जो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं शब्द दे पाता हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो मुझे लगता है कि ओवर द टाइम और बेटर होगा। इसीलिए मुझे 1000 ब्लॉग्स बनाने हैं। मुझे अभी याद है, अभी किसी ने कमेंट भी किया था कि आप अपने वीडियोस में थंबनेल्स अच्छे कर दो, आप अपना बैकग्राउंड अच्छा कर दो, आप अपना ऐसा कर दो वैसा कर दो, आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है, बट आपके वीडियोस प्रेजेंटेबल नहीं है, आपके थंबनेल्स बहुत अच्छे नहीं है, आपका एसईओ बहुत अच्छा नहीं है। सो आई लव ऑल ऑफ यू दैट आप मुझे ऐसी एडवाइसेस देते हो, बट ट्रस्ट मी आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। मैंने बहुत कोशिश करी है थंबनेल्स को लर्न करने की, यूट्यूब चैनल्स देख के, आर्टिकल्स पढ़ के, एंड वीडियोस कैसे और अच्छे बनाए जाएं, और चीज़ें कैसे की जाएं। बट द थिंग इज आई नो दैट इफ आई पुट टू मच एफर्ट इन टू माई वीडियोज देन आई वोंट बी एबल टू मेक देम। मैंने जैसा कि बताया, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि मैं हैबिट और डिसिप्लिन डेवलप करूँ। वो डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 1000 वीडियो बना दिए देन इट विल बी become a part of my psyche. I want to stop making videos after that. और एक बार वो मेरे हैबिट का हिस्सा बन जाता है, then I can make it better. अगर मैंने रोज ये हैबिट बना ली कि रोज सुबह उठ के मुझे बिस्तर ठीक करना है, तो एक समय के बाद मैं उस बिस्तर को और अच्छे से ठीक कर सकता हूँ। मैं उसको अंदर अलमारी में रखूंगा या कुछ और करूंगा, मैं उसमें चेंजेस करता रहूंगा, उसको बेटर करता रहूंगा। बट अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे और अभी के वीडियोस देखोगे तो एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि इम्प्रूवमेंट है, स्लो इम्प्रूवमेंट है, पर है। एंड आई एम नॉट लूजिंग पेशेंस बिकॉज ऑफ दैट कि नहीं नहीं अभी मुझे बहुत अच्छे वीडियोस बनाने हैं, बिकॉज आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस। आई एम राइटिंग बुक्स एज वेल, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स एज वेल, एंड विच आई शुडंट डू। आई शुड फोकस ऑन वन थिंग, आई नो दैट, बट द थिंग इज आई कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड अबाउट माई सेल्फ कि मैं किसी भी एक चीज़ में बहुत लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, फोकस नहीं कर पाता हूँ। इनिशियली मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेटेड था, बट अब मुझे लगता है कि मैंने उसको अपना वेपन बना लिया है। सो इफ आई हैव टू डू समथिंग आई डू इट फॉर 1 आवर और 2 आवर। 2 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट 1 आवर आई विल डू इट एंड देन आई विल स्विच आउट टू समथिंग एल्स। तो मैंने उसके भी पैटर्न्स बना रखे हैं कि अच्छा चलो 1 घंटा मैं राइटिंग करूंगा तो 1 घंटा वीडियो बनाऊंगा, या 1 घंटा मैं फिल्म देखूंगा, या 1 घंटा मैं यूट्यूब वीडियोस देखूंगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन विद माई सेल्फ। तो अपने जो लिमिटेशंस हैं मैं उनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उनको कैसे एसेट बना सकता हूँ, वो मैंने कोशिश करी है। बट एनी वेज दिस is a great year for me. I have this feeling, I have this hunch that 2021 is the year when I'm going to do a lot of things. I'm going to make it a miraculous year for me, and every day counts for me. मैंने अपना जो गोल शीट है वो बना लिया है, जैसे कि ये पूरी एक किताब है जो मैंने पिछले 1 हफ्ते बनाई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। शुरुआत में मैंने अफर्मेशंस लिखे हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। अब इसमें मैंने शुरुआत में ना एक कैलेंडर टाइप का बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नंबर ऑफ डेज, अब देख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ डेज। तो एवरी डे दैट पासेस मैं उसको काट देता हूँ। फिर मैंने एक कैलेंडर भी लगा रखा है इसमें, so that I know how many days are getting passed. So these 365 days for next 1 year are very important for me, because I'm not going to waste a single year, a single day, single time. एंड पहले पेज पे, सबसे पहले पेज पे मैंने एफर्मेशंस लिख रखी हैं, और उसके बाद अगले 30 पेज तक मैंने सिर्फ एफर्मेशंस लिखी हैं। वो चीज़ें जो मुझे लगता है मेरे माइंड को चेंज करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। और वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो प्लीज़ आप पढ़ो। खैर एनीवेज, हो सकता है आप उस चीज़ को ना पढ़ो या इंटरेस्टेड ना हो, पर एक टाइम आएगा जब शायद आपको इंटरेस्ट आए उन सब चीज़ों में। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ में हर आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता है। बट द थिंग इज व्हेन यू नीड समथिंग ओनली देन someone can teach you. If you are ready to be a student, only then the teacher appears. The thing is, there are so many things that I have gone through that whenever I needed some help in my life, some book came up, some random hypothetical or some virtual or online teacher came up,
and he helped me. And recently I was reading about न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी, जो मैं पढ़ रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, पर मैं बहुत ही फुटकर फुटकर पढ़ता था। इस बार मैंने बहुत ही सीरियसली उसको पढ़ना शुरू किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव इन इन्फॉर्मेशन दैट देयर आर वर्ड्स दैट यू कैन यूज दैट कैन चेंज योर साइकी, दैट कैन चेंज योर बिहेवियर, दैट कैन चेंज योर एटीट्यूड. And this is something that I really needed, because I am inherently very negative guy, so I think in very negative terms, and this was something that I had to change in me. And I know that most of the people have this negative tendency कि वो हमेशा negatively सोचते हैं, पर अगर वो अपने सिर्फ शब्द चेंज कर दें, अपनी सिर्फ स्क्रिप्टिंग चेंज कर दें, अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो चेंज कर दें, या जो शब्द बोलते हैं उसको चेंज कर दें, then they can change their entire life. You can actually alter your entire life by the way you think and you speak. एंड दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो कुछ वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, आपको उसके बारे में कुछ समझ में आएगा. आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आया उतना लेने की ज़रूरत है. ज़बरदस्ती चीज़ों को ज़बरदस्ती घुसने की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, नहीं. अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, अगर आप कोई किताब स्टार्ट करते हो, कोई वीडियो स्टार्ट करते हो, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट एंड यू नो दैट इट्स अ नॉलेजेबल वीडियो एंड यू कैन गेन समथिंग फ्रॉम इट, देन वॉच इट, बिकॉज योर माइंड विल प्रोसेस द डेटा ओवर टाइम. तो पहले तो अपने दिमाग में डेटा को भर लो. बट अगेन 2021, everyone who is watching it, make it a year of action. Not try to learn too much. मैंने भी जो अपने गोल्स बनाए हैं उसमें एक्शन ओरिएंटेड गोल्स ज़्यादा हैं, पैसिव लर्निंग गोल्स कम है. पैसिव लर्निंग मतलब ये गाने सुनना, वीडियोस देखना, कुछ नई चीज़ लर्न करना, वो मैंने थोड़े से कम रखे हैं, क्योंकि ओवर द टाइम मैं सिर्फ लर्न ही कर रहा हूँ. मैं नॉलेज जंकी बन चुका हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ, इतना ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखता रहता हूँ, इतने वीडियोस देखता रहता हूँ. मैं वीडियोस भी वो कपिल शर्मा वाले टाइप के नहीं देखता हूँ, मैं वीडियोस भी जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो देखता हूँ. एंड वो चीज़ ने मुझे नॉलेज जंकी बना दिया था. एंड आई डोंट वांट टू बिकम अ नॉलेज जंकी, आई वांट टू बिकम अ एक्शन ओरिएंटेड पीपल, एंड दिस वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. एंड दिस ईयर इज़ माई ईयर ऑफ बिकमिंग एन एक्शन ओरिएंटेड गाय. एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने पिछले एक साल में मुझे मोटिवेट किया है, जिन्होंने और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प करी है. मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे लगातार बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. एंड आई एम रियली सॉरी टू देम, एंड आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ देम कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया आखिरी के कुछ 4 महीनों में यूट्यूब पे, और मैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाया. उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैं एक्टिव नहीं हो पाया. बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप किया, मैं उनके भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है. और दूसरा, बीच में मेरा फ़ोन भी गायब हो गया था, तो 1-2 हफ्ता तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं. एंड दैट्स इट. एंड सोशल मीडिया में हूँ नहीं, तो वहाँ पे लोग सवाल जवाब कर नहीं पाते हैं. बट एनीवेज, आप लोग सवाल पूछते रहिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा, और मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. तो 2021 में आई गेस मेरा व्लॉग 1000 रिलीज़ हो जाएगा. उसके लिए मतलब अगर आगे मुझे 500 वीडियोज़ बनाने हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मेकिंग लाइक 2 वीडियोज़ एवरी डे. तो जब समय मिलेगा मैं 10 वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. तो मेरा तो ये हिस्ट्री है ही, कभी कभी मैं 10 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कभी 5 वीडियो अपलोड कर देता हूँ. तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं बनाता रहूँगा. और अभी मैंने नया फ़ोन भी खरीदा है, सो कुछ वीडियोज़ मैं अपने फ़ोन पे बनाऊँगा और मैं डालूंगा. बट आई हैव टू कंप्लीट दैट टास्क ऑफ 1000 वीडियोज़ दिस ईयर. सो I wish you all the luck in this life and in this year. I hope everyone who wants to become a filmmaker becomes a filmmaker. Everyone who wants to become something else becomes this year. Make this year the most fruitful year of your life. And goodbye. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.